बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची बिल्कुल बेकरी स्टाइल चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट चिप कुकीज़ बहुत से लोग घर पे बनाते होंगे, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनते बेकरी स्टाइल। मुझे बहुत शौक़ था कि मेरी कुकीज़ भी ऐसे बने जो बिल्कुल क्रिस्पी हों, क्रंची हों, बिल्कुल बेकरी स्टाइल हों। लेकिन बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की और उसके बाद आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप यकीन करें, इसको आप एक बार बनाएंगे ना तो आप मार्केट से जो है ना चॉकलेट चिप कुकीज़ लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। वीडियो को आपने बगैर स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो में सिर्फ जो है रेसिपी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तमाम बातें ही बहुत अहम है कि आपने इसको कितनी देर बेक करना है, कितने टेम्परेचर पे बेक करना है, कौन कौन सी रॉड्स ऑन करनी है, विदाउट ओवन आपने किस तरीके से बेक करना है, डो को आपने कितनी देर रेस्ट देना है कि आपकी कुकीज़ जो है बेक होने के बाद फैले नहीं और इन पर बिल्कुल परफेक्ट कलर आ सके। तमाम बातें बहुत अहम है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसको हम ओवन में और बग़ैर ओवन के दोनों तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको रेसिपी की प्रॉपर समझ आ सके। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं मज़ेदार से कुकीज़ हमने किस तरीके से बनाई हैं। ये चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप ब्राउन शुगर, यानी ये 100 ग्राम है। अगर आप इसको 1 कप वाले कप से मेजर करेंगे तो पूरा हाफ़ कप ही बनता है। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है आपको, और यहाँ पर वैसे ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हाफ़ ब्राउन शुगर और हाफ़ वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन बिल्कुल वाइट शुगर ना यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है ना इसी ब्राउन शुगर से ही आता है। तो मैंने सिर्फ ब्राउन शुगर ली है हाफ़ कप, यानी 100 ग्राम यहाँ मेरे पास ब्राउन शुगर है। ये मोटी है, इसको हम थोड़ा सा पीस देंगे, बिल्कुल बारीक हमने नहीं पीसना। हमने इसको थोड़ा सा जैसे जो ग्रैनुलेटेड शुगर होते हैं उस टाइप का बनाना है। आप देख सकते हैं, क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल आइसिंग शुगर की तरह बारीक नहीं करना। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 कप और 1/4 कप मैदा, और इस तरीके से हम कप को टैप करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मैदा भर जाए बिल्कुल मुंह तक। और अगर आप ग्राम में देखें तो तकरीबन 155 ग्राम यानी 155 ग्राम्स। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा, और 1/4 कप यहाँ पर मेरे पास कॉर्न फ्लोर है, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, और ग्राम में होगा ये तकरीबन 30 ग्राम। ठीक है, ये इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से छान कर और साइड पे कर देंगे। पहले मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, और छान कर इनको हम साइड पे कर देंगे। इनको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 125 ग्राम मक्खन है। अगर आप इसको कप में देखें तो हाफ़ कप से तकरीबन 2 टेबलस्पून ज़्यादा लेंगे। ये अनसॉल्टेड बटर है और बिल्कुल मेल्ट भी नहीं हुआ और ना ही जमा हुआ है, रूम टेम्परेचर का बटर है ये, लेकिन सॉफ्ट है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हुआ है। और इस रेसिपी के लिए हमें किसी भी बीटर की ज़रूरत नहीं होती। तो इस बटर को हमने बाउल में डालना है, और साथ ही इसमें जो हमने चीनी को थोड़ा सा पीसा था, ब्राउन शुगर को, इसमें डाल देंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा फेंट लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना, बस इसको हमने जस्ट मिक्स ही करना है। ध्यान रहे कि अपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, हमें इसको फैलाना नहीं है। जिस तरह आमतौर पर हम बिस्किट्स बनाते हुए अपने मक्खन और चीनी को जो है बीट करते हैं, उसको हम फ्लफ़ी करते हैं, ऐसे नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है कि अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें मिल जाएं। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ मेरे पास अंडा है 1 अदद, इसमें से हम आधा अंडा इसमें डालेंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और आधा अंडा हम इसमें डाल देंगे, और अंडा डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो बस हमने इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, इसको बस हमने चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाना है, मिक्स करना है आपस में, ओवर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तमाम स्टेप्स को अपने इसी तरीके से फॉलो करना है ताकि बिल्कुल बेकरी स्टाइल क्रिस्पी और क्रंची कुकीज़ घर पर आपके बन सकें। जब अंडा भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, यानी वेजिटेबल ऑयल, आप कोई सा भी डाल सकते हैं लेकिन सरसों का ना हो। और ये डालने के बाद साथ ही जो हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान कर रखे थे इसमें डाल देंगे, आधे डालेंगे मिक्सचर, और इसको जो है थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और साथ ही मैंने डाला है 1/4 टीस्पून नमक का, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद बाकी के जो मैदा है वो भी इसमें डाल देंगे, और वो मैदा डालने के बाद भी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2-3 कतरे वनीला एसेंस के, और चॉकलेट चिप भी हम अभी डाल देंगे, क्योंकि अगर हम बाद में डालेंगे तो ओवर मिक्सिंग हो जाएगी, जो कि हमने नहीं करनी। इसलिए मैं साथ ही चॉकलेट चिप भी डाल दूँगी ताकि मैदा मिक्स होते होते चॉकलेट चिप भी साथ ही मिक्स हो जाएँ। यहाँ मैंने 1 कप चॉकलेट चिप्स लिए हैं, इसमें से मैंने थोड़े से बचा लिए हैं, लेकिन बाद में मैंने वो भी शामिल कर दिए थे। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट के चंक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किए, तो इसलिए मैं आपको नहीं उसके बारे में जो है राय दे सकती कि वो डालने के बाद कुकीज़ कैसे बनेंगे। तो मैंने चॉकलेट चिप भी डाली है, तो आप भी चॉकलेट चिप भी डालिए। बाकी के जो थोड़े से मैंने बचाए थे वो भी साथ ही मैंने डाल दिए। अच्छा, चॉकलेट चिप आप कम या ज़्यादा अपने पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप डाले हैं। अब यहाँ पर बाकी डो को मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है,
और इतनी देर मिक्स करने का तमाम मैदा इसमें से नज़र आना बंद हो जाए। डो को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, गूंदना नहीं है, बस मिक्स ही करना है। उसके बाद मैं इसको क्लिंग फिल्म से कवर करके रेस्ट दूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप 2 घंटे ज़रूर इसको दें, नहीं तो अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त कुकीज़ चाहते हैं, तो उसको आप ओवरनाइट रखें, बेहतरीन कुकीज़ बनेंगे आपके। तो मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, कवर करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए, हमारी डो चिल हो जाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखिए मैंने इसको निकाल लिया फ्रिज में से, और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, क्योंकि इसमें बटर होता है। अगर आप कुकीज़ इसी तरीके से बनाएंगे बगैर फ्रिज में रखे तो क्या होगा, वो बेक होने, जब आप बेक करने के लिए रखेंगे तो जाते ही ओवन में फैल जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं, इनकी शेप ख़राब हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले लिया, अपने कुकीज़ बनानी है, किस साइज़ की बनानी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास यहाँ पर 2 तरह के चम्मच हैं, एक खाने वाला चम्मच और एक टीस्पून से थोड़ा सा जो बड़ा होता है, ठीक है, या टीस्पून कह लें आप। और मैं ये टीस्पून लूँगी, इससे हम कुकीज़ बनाएंगे, ताकि हमारी कुकीज़ छोटे से नॉर्मल साइज़ की बने, मीडियम साइज़ की। बड़े चम्मच से बनाएंगे तो बहुत बड़ी बन जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर जो है डो लिए, इसको हाथों में थोड़ा सा दबा लेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी कोई राउंड शेप देने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही रफ ही रहने देंगे। और अगर आप इसको ग्राम में देखें तो हर कुकी जो है 17 ग्राम की थी, और 100 चम्मच से जो है इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी हर कुकी बराबर बनेगी। तो इस तरीके से बस सिंपल सा आपसी शेप देकर हम इसको ट्रे पर रखते जाएंगे। और तमाम कुकीज़ मैं इस तरीके से बना लेती हूँ जितनी इस ट्रे में पूरी आएंगी। बहुत ज़्यादा अपने साथ साथ जोड़ कर नहीं रखनी, थोड़ी सी स्पेस देंगे ताकि ये बेक होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा साथ जुड़े नहीं। वैसे ये बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है क्योंकि डो हमारी सख्त है, तो इससे ज़्यादा आपको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आपको इसकी जो है बॉल्स बनाकर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर बहुत ही ज़्यादा छोटी यानी बिल्कुल मोटी मोटी सी कुकीज़ बनेंगी। तो बस इसको इसी तरीके से हम इसकी बॉल्स बनाकर और इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। ये मैं बना रही हूँ ओवन में बेक करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ट्रे में सारी कुकीज़ बना के लगा दी जितनी इसमें पूरी आई इजीली। तो इसको हम बेक होने के लिए ओवन में रख देंगे। कितने टेम्परेचर पर बेक करनी है और कितनी देर के लिए बेक करनी है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी जो विदाउट ओवन हमने बनानी है वो भी मैंने एक पिज़्ज़ा पैन में डाल के रख दी है, इसको हम विदाउट ओवन बनाएंगे। ठीक हो गया, बाकी की जो डो बच गई इसको हम दोबारा से फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जो सॉफ्ट ना हो, उतनी देर हम अपनी कुकीज़ को बेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ओवन का टेम्परेचर जो है मैंने दोनों रॉड ऑन की, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे वाली रॉड दोनों ऑन है। प्री हीट भी आपने इसको इसी तरीके से करना है, पहले 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है और उसके बाद इसको मैंने रखा है तकरीबन 160 जो है डिग्री पे आपने इसको बेक करना है। कम टेम्परेचर पे रखना है, दोनों रॉड्स ऑन करनी है ताकि ऊपर नीचे इक्वल कलर आए, और टेम्परेचर कम होना चाहिए ताकि जले नहीं, ठीक है। तो इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट में इजीली बेक हो जाती हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलर इन पे आया है। लुक चेक करें आप इसकी, ऊपर नीचे से दोनों साइड से बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, बिल्कुल बराबर, ज़रा उससे भी नहीं जली। और ये क्या वजह है कि हमने ऊपर नीचे दोनों की रॉड्स ऑन की थी और टेम्परेचर लो था, जिसकी वजह से दोनों साइड से इक्वल बेक हुई हैं और जली भी नहीं है। तो आप नीचे से कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट कलर है। मैं आपको क्लोज करके भी इसको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह दोनों साइड से कितना ज़बरदस्त इस पर कलर है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इक्वल कलर है, बिल्कुल भी जली नहीं है। ये सब जो है टेम्परेचर का कमाल है, और कितनी देर आपने रखना है और किस टेम्परेचर पे रखना है और कौन कौन सी रॉड्स ऑन करनी है, ठीक है। अब बाकी की कुकीज़ को मैंने इस तरीके से ट्रे में लगा दिया। अभी थोड़ी सी बच रही थी, मैंने सारी इकट्ठी ही डाल दी है। अभी जो विदाउट ओवन बेक करनी है इसके लिए मैंने जो है एक पतीले में स्टैंड रख दिया, इसको प्री हीट होने के लिए हमने रख दिया था पहले। तो इसमें हम ये बेकिंग ट्रे जो है अपनी पिज़्ज़ा वाली ट्रे रख देंगे और इसको हम बेक कर लेंगे। इसको थोड़ा सा टाइम जो ज़्यादा लगा था, और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने बेक करना है ताकि दोनों तरफ से बराबर कलर आए इसको, और लो फ्लेम पर बेक करना है, ठीक है। 5 से 7 मिनट इसको ज़्यादा लगे थे बेक होने में। और देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी कुकीज़ बेक हो चुकी हैं, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं विदाउट ओवन, लेकिन बिल्कुल वैसे ही बनती हैं। और कलर माशाल्लाह दोनों साइड से इक्वल बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अच्छा, आप जब इनको बेक करेंगे तो ये फ़ौरन से आप इनको नहीं छेड़ना, ये सॉफ्ट होती हैं, पहले थोड़ी देर पड़ी रहेंगी, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने के बाद क्रिस्पी हो जाएंगी, ठीक है। जब ये बेक होती हैं तो थोड़ी सी नरम होती हैं। अब इसी तरीके से मैंने जो बाकी की बची थी वो भी बेक कर ली थी, उनको मैंने साथ साथ रखा था क्योंकि थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने इकट्ठी रखती हूँ तो ये आपस में जुड़ गई हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब ये गरम गरम है तो आपने गरम गरम को ही इस तरीके से अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे तो साथ जुड़ जाएंगे। अभी सॉफ्ट हैं तो इस तरीके से मैं इनको अलग कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हैं, इनको मैंने सेपरेट कर लिया है। अब ये विदाउट ओवन वाली कुकीज़ भी देखें, अब आवाज़ सुन सकते हैं माशाल्लाह ठंडी हो चुकी है और कितनी क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको तोड़ कर भी चेक करवाती हूँ कि इसकी आवाज़ सुनिएगा आप। देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी हैं और इतनी मज़े की बनी कि करें फटाफट से जो ना ये ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल ही बचती नहीं है।
तो इन सबको हम डिश आउट कर लेते हैं। और इनका कलर आप माशाल्लाह चेक करें ऊपर नीचे से, और आप जाली इसकी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो इनको मैंने डिश आउट कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। कुकिंग ठंडा होने के बाद आप इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में भर कर रख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। और एयर टाइट बॉक्स में ही रखिए ताकि इसमें नमी ना आए। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।